कह रहे हैं राजन, एक बार इंद्र ने दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला दी थी कि चाहिए आशीर्वाद के रूप में ये माला है। लेकिन इंद्र तो अभिमानी था, ऋषि की माला को हाथी के मस्तक पे रख दिया और हाथी ने उसे कुचल दिया। अब दुर्वासा कौन है? ऋषि है, ब्राह्मण है, संत है। इंद्र अभिमानी राजा है, इसने कहा ये माला इसने दी है, इसको ऐसे फेंक देते हैं। होता है उसका, इंद्र को दुर्वासा ने शाप दे दिया। इसलिए जीवन में याद रख लेना, ब्राह्मण हो या संत हो, कोई अगर आपको आशीर्वाद में कोई चीज दे देते हैं तो उसका दुरुपयोग मत करना। ये मत समझना ब्राह्मण जी ने दिली तंडा, कभी मत सोचना इतना तंदर ज्यादा ब्राह्मण जी की चाहता कह दो त्यों ना नहीं सज्जनों, ब्राह्मण जी जो देते हैं ना, हमेशा जजमान की शुभ कामना के लिए आशीर्वाद देते हैं। दूब होती ना दुर्वा, इसलिए तो मांगते हैं दुर्वा। दुर्वा का अंकुर हमेशा फैलता रहता है, जितना लगाओगे उतना बढ़ता रहता है, इसलिए तो ब्राह्मण दुर्वा अंकुर को आशीर्वाद में देते हैं। तो दुर्वासा जी ने शाप दे डाल दिया, हे इंद्र जा तो श्रीहीन हो जा। इस पर कहते हैं सारे देवता लोगों की श्री चले गई, श्री विहीन वो हो गए। अब तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, राक्षसों से वो जीत नहीं पाए। सारे देवता नारायण के पास चले गए, प्रभु हमारी रक्षा कर दीजिए। भगवान के पास जो जाता है ना, भगवान रास्ता दिखा देते हैं। और भगवान ने कहा कि इस समय तुम्हें युक्ति से काम लेना चाहिए। यदि किसी के जीवन में विपत्ति आती है सज्जनों, उतावली में कोई काम नहीं करना चाहिए, युक्ति से काम करना चाहिए। कि हमारे शास्त्र नीति की बातें कहते हैं। क्योंकि इस समय विवेक शून्य हो जाता है आदमी। इसलिए भगवान ने कहा, हे देवताओं तुम शत्रु से मिल करके हरि ओम महा, सांप चूहे के जैसे उदाहरण दिया। जैसे चूहा बिल में फंसा होता है, इसके लिए सांप और चूहे का खेल होता है। ऐसी युक्ति बना करके अपना कार्य सिद्ध कर लो। और देवताओं ने कहा हमारा अमर होना पर कैसे होना है? भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम क्षीर सागर का मंथन करो और उससे विष और अमृत दोनों मिलेगा, और चालाकी से तुम अमृत पी लेना और विष जो है भगवान को दे देना, शंकर को दे देना, शराब राक्षसों को दे देना, और मद्राचल की मथनी बनाना, शेष नाग की नथनी बनाना। और मोह पहले अपने आप करना। होगा ना, आपका कोई विरोधी होगा वो जरूर बोलेगा, आप बोलो ये आप मत हो रहे हो, मैं आपको खराब थी बोलेगा नहीं, तो आपस में तू बोलो मैं दे भाई पहले। तो भगवान ने युक्ति से काम किया। क्या मुंह अपने पास ले लेना, राक्षस तो जरूर कहेंगे कि मुंह का हिस्सा अपने पास ले लिया, हमको दे। हरि ओम। ऐसा सारी युक्तियां भगवान ने देवताओं को बता दी। अब तो कहते हैं देवता दानव दोनों आपस में मैत्री करने हैं, जो इस सागर में रखा उसको ले जाने में जितने दानव दैत्य कुछ मर गए थे उनको भगवान ने पुनः जीवित कर दिया।
दोनों ओर आज मंदराचल को स्थापित किया, नाग की नथनी बना दी गई, आगे से देवता लगे, लेकिन देवताओं ने कहा पुनः जो है दानवों को नाग का मोह दिया गया, कुछ तो उसकी फुंकार से ही चले गए, मथने लगे, इधर से देवता उधर से दानव। मत्ते कहते हैं सज्जनों, मंदराचल डूबने लग गया। भगवान ने सोचा अगर ये मत्ते मत्ते डूब गया तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा, यहां से तो विष अमृत नहीं निकलेगा, क्या करना चाहिए। भगवान ने अपना कूर्म रूप बनाया और मंदराचल के नीचे चले गए और उस मंदराचल को अपने पीठ में रख दिया। कच्छप भगवान की, ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अब तो मथने लगे समुद्र को, मंदराचल में जैसे छाछ हो छाछ, ऐसे आज मथने लगे। कहते हैं मत्ते मत्ते सबसे पहले हलाहल विष निकला। जब विष निकला कि इस विष का क्या करेंगे, इस विष का पान कौन करेगा, तो सारे लोग हरि ओम महा भगवान शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर के पास चले गए और प्रार्थना करने लगे कि देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणापन्ना हेलौतान् च विस्सा। हे देवों के देव महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, पाई पाई हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमारी रक्षा करो। कि तुम सप्त योनि जगदात्मात्मा प्राणेन्द्र स्वभावा कालामृतो सत्यमृतं च धर्म त्वक्षरं यत् त्रिविधान् मनन्ति। हे जगत के पालक, आप सर्व सक्षम हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कर दीजिए प्रभु। काल कर्तु सत्यमृतम, सब कुछ हे प्रभु, काल को करने वाले रचने वाले सब आप ही। ये प्रभु जो ये कालकूट नाम का विष निकला है, इस विष से हमारी रक्षा कर दीजिए। भगवान हमारी रक्षा कर दीजिए। हे प्रभु आप तो नते गिरिता त्रिलोकपाला विरेंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्या ज्योति परम्य तिरजस्तमश्च सत्यम ये ब्रह्म निरास्त भेदा। प्रभु आप तो रज तम सारे गुणों से परे हैं, आप में कोई भेद नहीं है, कोई विकार नहीं है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आप ही हैं, हमारी रक्षा कर दीजिए। भगवान ने कहा वो तो आशुतोष है, जो उनकी शरण में चले जाएगा शीघ्र तुष्यति आशुतोषः
जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, और प्रसन्न होकर के वो विष लेकर के आधार पूर्वक उसे पी लिया। कंठ से नीचे क्यों नहीं जाने दिया? हमारे विद्वानों ने कई प्रश्न उठा दिए। किसी ने कहा मां। इसके बाद सज्जनों, जब बारुणी निकली, राक्षसों ने वो बारुणी पी, वो मदमस्त हो गए। और उसके बाद वहां से धन्वंतरी जी अमृत का घड़ा लेकर के वहां से बोले धन्वंतरी महाराज की जय। अब जयकारा में ना आवाज थोड़ा कम आ रही। अब जयकारा में आवाज कम आएगी ना, तो लगा लो व्यासपीठ को भी करंट नहीं मिलेगा, और जो ये बोलने वाला ना बस गोविंदा कुछ नहीं आएगा, भूल जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए आपकी जो जयकारा है ना वो बहुत जोर से होनी चाहिए, ताकि व्यासपीठ को शक्ति मिले। और वो शक्ति कहां से मिलती है? वो शक्ति आपके तो अंदर है। आपकी जो शक्ति है ना वो इस बेटे को मिलती है। बस कथाओं का अपख्यान हो जाएगा, अमृत की धारा बह जाएगी। इसलिए जोर से बोलेंगे, बोल धन्वंतरी महाराज की जय। तो हरि ओम महा। अब तो अमृत के लिए छीना झपटी मदमस्त हो रखे थे। सारे देवतागण उदास हो गए कि क्या करें, कैसे ये जो है अमृत पिया जाए। राक्षस को, दो राक्षसी प्रवृत्ति वालों ने वहां हंगामा मचाना कर दिया। तब तक भगवान विष्णु ने देखा कि तो ऐसे वैसे मानने वाली नहीं है, और भगवान ने मोहनी रूप, सुंदर सा स्त्री का वेश बना लिया और मोहनी रूप ले लिया। बोल मोहनी भगवान जय। अब जब मोहनी, जो राक्षस होते ना सज्जनों, राक्षसी वृत्ति के लोग जो होते ना, अब राक्षस के वंदन बोलो, हरि ओम मां के वंदन। राक्षस जिसके अंदर बुरे विचार आते हैं वो राक्षस होते हैं। काम क्रोध लोभ, किसी के प्रति ईर्षा करना, ये सो हुए कि मैंने मोड़ जो, ये सो तो दिमाग बैठी ते ना मैंने बैठन जो माना। अब ऊपर जो उदाहरण देना होगा, माना तू तो उजाड़ करना ना तो कमना के लेकर तेरी बन जाने है कि तेरी बोल से ना बामड़े को भेजने। सोच लो ये वृत्ति किसकी है? ये राक्षसी वृत्ति है सज्जनों। क्योंकि मदमस्त कौन हो रखा है? वो वृत्तियां पाल करके, बुरी वृत्तियां पाल करके, और राक्षस रूपी वो बुरी वृत्तियां रूपी जो जहर है, जो मदिरा है, वो उसने पी लिया है, और उस मदिरा का उसको नशा चढ़ा हुआ है। आज तो मेरे पास पद है, वो मदिरा रूपी, वो वृत्तियां रूपी पद उसको मिला है, इसलिए तो वो भेद करता है। से जब ऐसी राक्षसी वृत्ति होगी तो वहां तो देवता लोगों को तो झुकना ही पड़ेगा ना। जो लोग बोलने वाले होंगे ना उस राक्षस के सामने कभी नहीं बोलेंगे। बोल मारा तो जय करता नहीं करता, तो बोल दो ये कोई फर्क तो ये जाना क्या करता। अब आर तेरी चरण हरि ओम महा। सज्जन ऐसे तो देवता कर, तब जाकर के सज्जनों समय आता है, आना पड़ता है, और अपने देवताओं की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और मोहिनी रूप में आए, राक्षस की वृत्ति जब पूरी हो जाए, बहुत पाप बहुत बढ़ जाता है सज्जनों, तब जाकर के उस राक्षस का मन शांत होता है। ऐसे मोहिनी में वो पड़ गया, काम वासनाओं में उनका मन लग गया। हरि ओम महा। तब तो उस मोहिनी ने कह दिया, अरे राक्षसो सुनो, मैं तुम्हें अमृत पिलाने वाली हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाद नहीं होना चाहिए। दैत्य तैयार हो गए, कहा ये तो उनकी निगाह तो केवल उसी पे लगी हुई है, काम वासनाओं में लगी हुई है, अपने मद में लगी हुई है। हरि ओम महा। तब तो मोहिनी ने पंक्ति में बिठा दिए और देवताओं को अमृत पिलाने लग गए, और राक्षसों को बाद में।
तो कहा भाई तुमको जो नीचे का होगा ना वो देंगे। तब तक एक दैत्य ने सोचा सूर्य चंद्रमा का भेष बना करके वहां आ गया और उन्होंने देखा कि ये कौन है, देवताओं के रूप में, और आज्ञा दी, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस दैत्य का गोविंदाय नमो नमः धड़ से शरीर ऊपर हो गया, धड़ नीचे। वही तो राहु केतु है और उनके मुंह में थोड़ा अमृत चला गया था, इसलिए तो वो अभी भी जीते। राहु केतु ग्रह आगे। हरे ओम महा। भगवान मोहिनी रूप को लेकर तो चले गए। इधर देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम हो गया, जो देवासुर संग्राम के नाम से जाना था। अमृत के चक्रों में दोनों में लड़ाई हो गई। अब देवताओं ने सोचा ये तो राक्षस है, खाली तलवार लेके आए हैं, इनसे तो ऐसे वैसे हम जीत नहीं पाएंगे। वो तो चले गए। हरे ओम महा। कहते हैं अदिति जो देव माता थी उसको बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या जानते थे और उन्होंने मृत मर रहे थे उनको जीवित कर रहे थे। देवताओं की चिंता बढ़ गई, देवता लोग तो भाग गए। इधर अदिति माता को बड़ी चिंता हो गई। क्या करें क्या करें। हरे ओम महा। कहा कि हमारे जो देवता लोग हैं ये दानव उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं, प्रभु अब क्या होगा। जब ऐसा कहा हरे ओम महा तो कश्यप जी ने कहा अरे दीदी घबराओ नहीं, एक उपाय है कि तुम पयोव्रत का पालन करो। पयोव्रत, ये पयोव्रत होता है सज्जनों फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत तक। सुपुत्र की प्राप्ति चाहते हो सज्जनों तो माताएं कर लेना ये व्रत, घर में सुपुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फाल्गुन मास की प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से और द्वादशी तिथि तक भगवान नारायण का पूजन करना होगा, केवल उस परम पिता का ध्यान करना होगा। कि नमस्तुभं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतजिता वासुदेवाय साक्षिणे। भगवान नारायण का पूजन कर लेना और केवल साक्षी उन्हीं को माना और सांसारिक वृत्तियों को छोड़ देना। नमो शिवरुद्राय नमो शक्ति धराय च सर्वविद्या दिपते च भूतनाथाय पतये नमः। जो सारे संसार के अधिपति नारायण हैं उनका ध्यान कर लेना। तो कहते हैं सज्जनों अदिति माता ने अपने पुत्रों का कष्ट देख करके आज ये पयोव्रत किया। हरे ओम महा। और पयोव्रत करने से कहते हैं सज्जनों हरे ओम महा। समय आया भादो का महीना शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी को आज कश्यप और अदिति के यहाँ वामन भगवान का अवतार हो गया। बोल वामन भगवान की जय। और ये वामन द्वादशी बड़े भाग्यशाली है सज्जनों।
हमारी ये देवभूमि बड़ी भाग्यशाली है। वामन भगवान आज भी हमारे इस क्षेत्र में त्रिजुगी नारायण में वामन द्वादशी के दिन जिन दंपतियों की संतान नहीं होते हैं सज्जनों, वो आज दीप ज्योति वहां लेकर के अखंड व्रत करते हैं और भगवान वामन कहते हैं आज भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर वर्ष वामन द्वादशी को त्रिजुगी नारायण में भगवान नारायण का मेला लगता है। हम तो उस भूमि के हैं जहां ऋषि मुनि है, भगवान नारायण ने स्वयं अवतार लिया है। बड़ा कष्ट होता है जब हमारे क्षेत्र के लोग ना बुरी वृत्तियों में पड़ जाते हैं, वो पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। बोले चोला तुबरा मिलनोनी युगला अनमोल चोला तुबरा सजनोनी युगला अनमोल चोला तुबरा सजनोनी हिमालय की डाटी काटी तुबरा देखनोनी हिमालय की